बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिप फास्ट। आज हम बनाएंगे आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे ज्वाइन पराठा और बेसन वाला पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन वाले पराठे की आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो काइंडली ये पराठे जो है ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। बेसन वाला पराठा भी और ज्वाइन पराठा भी। ज्वाइन पराठा उसका पेड़ा कर लेना, जिस तरह सिंपल पराठा करते हैं उस तरह ज्वाइन, नमक और घी अंदर डाल के इसका सिंपल पेड़ा कर लेना। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मैं बताऊँ ना ज्वाइन वाले पराठे का, सर्दियों में तो मज़े का लगता ही है, लेकिन गर्मियों में जिसने एंजॉय करना है ना, सबसे ज़्यादा जिसको जो चाहता है ना कि मेरा वेट लूज़ हो, मैं इतनी एज है तो मैं कम एज लगूँ या इस तरह, वो ज्वाइन के साथ जो है ना वेट लूज़ करने का तरीका, खाने का, इसको यूज़ करने से इतना वेट लूज़ होता है कि आप वाकई कहेंगे कि वाकई ज्वाइन यूज़ करने से होता है। तो सिंपल ज्वाइन खाने से इस तरह पराठा जो है ना, पराठे के अंदर डाल के जो है ना खाना, इतना मज़े का ना, इतना मज़े का लगता है कि वाकई मज़ेदार पराठा बन जाता है, क्रिस्पी सा और सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और दूसरा जो लोग कहते हैं ना पराठे से तो वेट गेन हो जाता है, तो उसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। अगर जिसको चाहिए वेट लूज़ करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, मैं आपके साथ दोनों रेमेडियाँ शेयर करूंगी। या आपको किसी भी चीज़ की टिप चाहिए हो, ब्यूटिशन के लिए, मीन्स के खूबसूरती के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, या अगर आपको वाइटिंग स्किन करनी है, कुछ भी आपको करना हो, तो मैं नेचुरल तरीका बताऊंगी, ड्राई और ऑयली दोनों स्किन्स के लिए। तो चलें अब पहले पराठा को कर लें। अगर आपके पास देसी घी या मक्खन है, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, मैं तो सादा जो है ना घी डाल रही हूँ। और एक बात आपने ये याद रखनी है कि पराठा जो है ना, इसको गर्मी सर्दियों में चाय आप यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को चाय बिल्कुल भी नहीं दिया करें। दूध नीम गर्म कर लें, अगर गर्मी है तो ठंडा दूध कर लें। चाय के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, इसीलिए जो है ना अवॉइड किया करें। बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दिया करें पराठा है। जिस तरह ये पराठा खिला दिया बच्चों को, साथ दूध दे दिया, और इतना मज़े का और इतना बच्चे खुश होकर खा लेते हैं ना। तो चाय के जो मेन जो है ना, ये इम्यून सिस्टम जो है ना, ये डैमेज कर देता है। स्टमक जो है ना बिल्कुल भी आहिस्ता 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 जो है ना, वो बिल्कुल भी काम करना छोड़ देता है। लीवर जो है ना, वो इसकी वजह से, सिर्फ एक चाय के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये बातों बातों में देखें कितना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार जो है ना पराठा जो है ना, मेरा ज्वाइन पराठा बन गया था। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बेसन वाला मैंने पराठा बोला ना, उसकी रेसिपी। उसके लिए मैंने जो लिया बेसन, बेसन के साथ 1 गिलास दूध है, चीनी है, अंडे है। ये चीज़ें मैं अंदर जो है ना 2 अंडे मैंने लिए हैं। आप बेसन की क्वांटिटी, अंडे, चीनी, दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, और मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए जो है ना मैंने अपनी क्वांटिटी इतनी ली है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी, फिर अंडे भी अंदर तोड़ के डाल दूँगी, फिर मैं दूध भी डाल दूँगी। और दूध डालने, ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब हमने इसको मिक्स करना है ना, तो इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। तो अगर आप चाहें इसको एक ब्लेंडर में डालें इन सारी चीज़ों को, और जो है ना एक पेस्ट रेडी कर लें। वो आपको मीन्स के फटाफट में इस तरह हैंड के साथ लम्स बन जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि वो लम्स ख़त्म करना उसके अंदर से। तो मेरा अंडा मैं जब भी तोड़ती हूँ ना, तो मेरे अंडा का छिलका अंदर ही रह जाता है, हमेशा जो है ना टूट के अंदर गिर जाता है। तो ये देखिए, अब साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा दूध भी डाल दूँगी। दूध भी जो है ना इसके अंदर ज़्यादा मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि लम्स बन जाते हैं। हैंड्स मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडर यूज़ करना जो है ना, आजकल जो है ना बिल बहुत ज़्यादा जो है ना आ रहे हैं, उतना बंदा यूज़ नहीं करता जितने बिल आ रहे हैं। ऊपर से लाइट भी इतनी जाती है और बिल भी जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैंने फटाफट जो है ना मैं हैंड से ही कर लूँ। अगर कोई चाहे तो ब्लेंडर में भी कर सकता है, नो इशू, बट अपने अपनी फिर वो हिसाब होता है ना कि रेंज के हिसाब से बंदा कर सकता है। तो ये अब इसको मिक्स करते जाऊँगी। उसके बाद जो है ना मैं आपसे ये बात कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे व्लॉग को भी, मेरे व्लॉग जो मैंने लास्ट 2-3 मिनट्स के जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी वो व्लॉग्स थे। तो अगर आपको किसी को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मेरी शेयर भी करें, और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और आप सबका थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं इसके ऊपर जो है ना घी डाल दूँगी। तो घी डालने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर ऊपर वो जो पेस्ट रेडी किया था ना, वो मेरे लम्स जो है ना ख़त्म करने में मुझे कोई 10 मिनट लगे थे, तो इसीलिए मैंने ना अभी नहीं दिखाया। मैं पहले इसको ऑयल जो है ना लगाने लगी ताकि तब तक ये तो गर्म हो।
तो तब तक वो बन जाएगा, क्योंकि नाश्ते का टाइम था। तो छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को, तो थोड़ा टाइम जो है ना वो हो जाता है नाश्ते का। तो सबसे बेस्ट टाइम तो वैसे जो स्कूल टाइम होता है बच्चों का वही होता है कि सुबह बंदा उठता है, नमाज़ भी पढ़ी जाती है, कुरान पाक भी पढ़ा जाता है और नाश्ता भी टाइम पे हो जाता है, लंच डिनर वो सारी फिर एक रूटीन बन जाती है। और जब छुट्टियाँ हुई हो तो फिर होता है कि चलो बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तो कोई बात नहीं, चलो आज नहीं तो अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर के अभी उठते हैं, तो अभी नहीं, ऐसे नहीं तो चलो कोई नहीं। तो ये पेस्ट रेडी हो गया था। अब मैंने इसको जो है ना, एक मेरे पास ऐसे वो जिसको डोंगा, हम तो डोंगा ही कहते हैं, मैं तो डोंगा ही कहती हूँ हमारी लैंग्वेज में। अब आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब इसको इसी तरह करना है और इसको जितना पतला करेंगे ना ये उतना ही होता जाएगा और ये उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनेगी। और सबसे बेस्ट इसका फ़ायदा बेसन वाली रोटी का मैं आपको बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जो एग्ज़ाम्पल जिसको शुगर है, जो जिस तरह एजिड हो जाए या जिस तरह बच्चे हैं, कोई टीथ का न्यू आ रहे हो, जिस तरह बच्चे नए न्यू बॉर्न सॉरी मीन्स के 5-6 मंथ के बड़ों के लिए सबसे फ़ायदेमंद बेसन वाली रोटी, जो इसको शुगर का इश्यू होता है उसको डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी टिप चाहिए हो किसी किस्म की भी, कोई खूबसूरती के लिहाज से, मैंने पहले भी आपको बोला, कुछ भी आपको चाहिए हो, अगर आपको स्किन वाइटनिंग के लिए वेट लॉस वेट गेन करना हो, मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आप पे ही बनाऊंगी, उसी लिहाज से ही बनाऊंगी। कुकिंग के साथ साथ जो है ना अपनी जो है ना खूबसूरती का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने हमें नहीं कहना कि भाई आपकी स्किन ऐसी है, आप ऐसे लग रहे हो, आप बुरे लग रहे हो, किसी ने नहीं कहना। दुनिया है, हर एक को अपने अपने कामों की है। बस हम ये हैं कि हम पेरेंट्स जो हो जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो फिर यही होता है ये काम कर लो वो कर लो, लेकिन ये गलत करते हैं। हम अपनी स्किन पे भी हम खुद को एक्टिव रखेंगे, खुद को हम मेंटेन रखेंगे, तो बच्चों को भी फैमिली को भी हम जो है ना वो देख सकेंगे, बच्चों उनका भी ख्याल रख सकेंगे। तो ये देखिए इसको इतना ही पतला करना है और ये बिल्कुल जिस तरह अंडा नहीं बनता, अंडा फ्राई करे तो एक साइड से करे तो दूसरी साइड से, ये देखिए सेम उसी तरह का हो जाता है। तो ये बातों बातों में जी मेरे जो है ना रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। आपने इसको हल्की आंच नहीं, ना ही हल्की तो ना ही तेज़, नॉर्मल से नीचे से आंच रखनी है, तो फिर कर देना। और मेरा जो है ना मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिलेंडर पे ना गैस थोड़ी कम मीन्स के उसकी हीट कम होती है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है चूल्हे को। और जो गैस होती है ना उसकी हीट ज़्यादा होती है, इसलिए आप चूल्हे को कम रख के ना, जिस तरह एक होती है ना आम रोटी, उससे भी कम स्पीड रख के चूल्हे की, तो फिर आप बनाएं। तो ये देखिए मेरी रोटी कितनी मज़े की, और पहली बात मज़े की बात ये कि ये रोटी टूटती भी नहीं है, इतनी पतली भी हो जाती है ना। तो मुझे तो इसी वजह से ये बहुत मज़े की लगती है और मेरे बच्चे को ये नाश्ता बहुत पसंद है। तो चले जाएँ, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।